वैसे आज गर्मी काफ़ी है। इट्स अबाउट 25 डिग्रीज राइट नाउ एंड गर्मी इज़ बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप आप लोग सारे अच्छे से हो गए। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, ये जो है मैंने इसके ऊपर एक सी टोटल ग्लास है जो एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ था। हमारा फॉल्ट कह लो या हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि इसके नीचे किसी किस्म की प्रोटेक्शन शीट नहीं लगाई गई थी। पिछले दिनों वो वाला कोने वाला जो आप देख रहे होगे शीशा, वो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और वो फटा है और वो नीचे सारा चूरा होके गिर गया। बिकॉज़ ये टेम्पर्ड है तो इसलिए ये पूरा सॉलिड नहीं गिरता, ये अमूमन फट के और चूरों में गिरता है। बट उस दिन से मेरी कुछ हल्का हुआ था, तो मैंने कहा कि यार पता करने के बाद ये पता लगा कि इसके नीचे प्रोटेक्शन शीट लगती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे 2-3 फ़ायदे हैं। नाउ वन इज़ के ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शन उस तरह ऑफ़र करता है कि अगर खुदा न खास्ता इन केस कुछ भी शीशा फटता है तो वो नीचे जो भी बैठा हुआ फर्द उसके ऊपर आके नहीं गिरता है। एंड सेकेंडली जो इसका एक और प्लस पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना नीचे लेकर आता है बाय आई थिंक 10%। इसमें 2-3 किस्म की कैटेगरी आती हैं। ये जो वाला मैंने लगवाया है दिस इज़ अबाउट 90 रुपीज़ में जाके कॉस्ट करता है, जिसमें लेबर इंक्लूडेड है पर फुट, पर स्क्वायर फुट। तो इमेजिन ये 2500 स्क्वायर फुट है, आगे मल्टीप्लाई कर लो। और इससे जो अच्छा चाइनीज़ वर्जन आता है वो तकरीबन 150 रुपये में आता है, विच अमाउंट्स टू 4.5 लाख रुपए। और उससे भी जो अच्छा आता है जो तकरीबन अंदर 60% हीट कम करता है, मतलब बिजली की बचत होती है। ऑब्वियसली एसी जब लगा होगा तो कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बिजली की कॉस्ट नीचे आ जाएगी, क्योंकि कूलिंग जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एसी कम चलाओगे ना। तो लेकिन वो तकरीबन 16 लाख रुपए में पड़ता है, विच आई जस्ट कांट पुट राइट नाउ। और 16 लाख से जो बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि जब वो आप लगाते हो ना, जो 850 रुपये स्क्वायर फीट वाला ये जो ऊपर प्रोटेक्शन शीट है उसमें आ जाता है टेंट, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। ऑब्वियसली वो उसमें कलर वाला आता है। सो व्हेन इट कम्स टू कलर तो फिर ऑब्वियसली रात को आपको इस तरह क्लियर या दिन में क्लियर उतना नहीं नज़र आएगा, विच आई डोंट लाइक। इसका यह भी है कि शीशा ऊपर से काफ़ी दिन हो गए वॉश नहीं हुआ। जब वॉश होगा, अभी तक सिर्फ इन डब्बों में लगे वो जो शीट है, अभी ये शाम को आएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह और ये बकाया हिस्से पे भी लगाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू। ये है एक्चुअली शीट्स, इसके नीचे ये स्टिकर्स, मतलब ये स्टिकर के नीचे ये शीट्स ही होती है, ये उतारते हैं और फिर ये इसको चिपकाते हैं। सो ये तकरीबन इसकी लाइफ जो है 3 ऑड ईयर्स की तो है ही है ना। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर पूछा था इन रिगार्ड्स टू, मतलब ये बैकड्रॉप जो मेरा दरवाज़ा नज़र आ रहा है कि इसको तकरीबन 5 महीने लगे थे और बहुत लोगों ने तारीफ़ एक्चुअली की है। मतलब ये जब लाइटिंग सारी जल रही होती है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरा कहने का या आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि यार कुछ जगह होता है आप पैसे बचाने चाहिए, बच सकते हैं तो, और कुछ जगह पे जहाँ तक सेफ्टी का आता है एलिमेंट, वहाँ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। छोड़ो कि कोई और बैठा हो, इमेजिन कि आप खुद बैठे और इस तरह आपके सिर पे आकर कोई चीज़ गिरे, तो दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। पैसे उधर नहीं बचाने चाहिए। फ़िलहाल आज ये अभी आते ना थोड़ी देर में तो ये बकाया काम करें। वैसे किचन जो है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगना शुरू हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें एडिशन हो गई बाहर का, ये फ्रीज़र्स पेंट हो गए हैं और यहाँ जो है बकाया चीज़ें पूरी अपनी जगह ऑर्गेनाइज होकर आना शुरू हो गई। ऑल्दो वो डोर ज़रा पॉलिश होने वाला है और एक उधर वाला पीछे, बाकी सारी सेटिंग अभी अपनी जगह पे आएगी तो फिर जाके पता लगेगा। अब वो जो लास्ट व्लॉग था ना जिसमें खाने के शॉट्स है, उसमें एक क्लिप था जो स्टार्टिंग में था जिसमें नेल्स वाला इशू था। एंड मैंने भी एडिट करने के बाद जब उसको देखा तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज आई डिडंट लाइक दैट। सो दैट हैज़ बीन वेल टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऑब्वियसली मुझे जब खुद एक चीज़ पर्सनली नहीं अच्छी लगेगी तो कैसे पॉसिबल है कि मैं किसी और को उस इन्वायरमेंट के अंदर या कुछ भी उस तरह की, दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड नोटेड। सो आज शाम को अगेन कुछ डिशेस हम दोबारा ट्राई जो है ना, जो चीज़ परफेक्ट के पास है उसको बार बार ट्राई करते जा रहे हैं ताकि वो पूरी 100% जो है रिफ़ाइन होकर सामने आए। तो अगेन
फिर वो शाम को ऑब्वियसली खाने के जो भी शॉट्स थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तेरा ख्याल है इसमें ये हीट से थोड़ी बचत करेगा? हाँ, थोड़ा सा मरकरी शेड आ रहा है, थोड़ी सी बचत करनी चाहिए। 20-25 ना भी करे, अगर 15 तक भी करे तो मेरा ख्याल है दैट इज़ गुड इनफ, है ना, कंसिडरिंग कि वो दूसरा 850 रुपये स्क्वायर फीट है, तो वो तो बाबा जी 2500 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपनी पॉकेट तो एम्प्टी हो गई। एम्प्टी, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। हमको एक अपने आप गिरवी रखवाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप लोगों ने कोई ऐसी शीट शूट लगवानी हो और हीट का भी हो तो चाइनीज़ वर्जन में चले जाना, जो कि 150 रुपये स्क्वायर फीट है। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। वैसे आज क्या बना रहे हैं आप? आज सारे दाल चना मखनी अच्छा। और चिकन कढ़ाई। बड़ा कॉन्फिडेंस आज तो है। वैसे तो बड़ा सिंपल सा लंच होता है आजकल, चिकन कबाब विद रोटी। ऑल्दो रोटी जो है ना पूरी गर्मा गर्म होना कड़कती, तो कबाब को रोल करने का बहुत मज़ा आता है। फ़िलहाल ये डाइटिंग की कोशिश है, ऑल्दो अनसक्सेसफुल हो जाता हूँ, क्योंकि जिस तरह शाम को टेस्टिंग है, अब टेस्टिंग में जब नान और इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो ऑब्वियसली वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा साथ ही साथ आपको ये दिखाता चलूँ कि दिस इज़ हाउ द शीशा के ऊपर स्टिकर इज़ इंस्टॉल, जो प्रोटेक्शन शीट है। मज़ा, यू शुड गिव इट अ ट्राई। अब मैंने सामने क्या किया कि पहले आप लोगों को याद होगा कि इस तरह जो था ये मैरून सा कलर था, बट वो कुछ फ्रेश फील नहीं दे रहा था। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट इसको भी कॉकर शेल करा दिया जाए, दैट्स व्हाट द कलर इज़ कॉल्ड। और उसके बाद से इफ़ यू सी बैकग्राउंड के अंदर कितनी फ्रेश और बड़ी फील आना शुरू होगी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसके बाद कि दैट वॉल शुड ऑल्सो बी इन द सेम कलर, ताकि ज़रा जितना खुला फ्रेश फील आए ना उतना अच्छा लगता है। इसको मैं शायद इसी तरह रखूं, क्योंकि आपको अगर डिस्टेंस में नज़र आ रहा हो तो वो भी जो है गुटके का कलर चल रहा है। सो आई डोंट वांट के बिल्कुल ही ऑफ हो जाए। देखूंगा अगर फ्यूचर में बहुत अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वाली वॉल को भी करा दूंगा। बाय द वे, मसाला वाला का इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर ज्वाइन करना, अपनी प्रमोशन है। और माशाल्लाह इसको तो लोग आजकल, मैं इसको एक और व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। सूरत हाल कुछ ऐसे है कि ये देखो ज़रा, वीआईपी लोग खड़े हैं इधर सफाई करवाने, और दोनों साइडों पे इन्होंने डिसाइड किया है कि ट्रैफिक जो है बंद करा देते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चाहे अवाम जो है, अवाम को मैं अवाम की शक्लें दिखाना, मैं अवाम की शक्लें दिखाना चाहता हूँ। ये चेक करें, लंबी कतारें हैं इस वक्त और बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस वक्त जो है हम बाहर कोर्टयार्ड में बैठे हैं और साथ जो है ना साकिब एज यूजुअल बैठा है, साथ फाहद बैठा है। वैसे क्या लेकर आया है? ये जी गोलगप्पे आए हैं। इससे क्या होता है? पता नहीं, ये आप लोग ही खाएं। नहीं नहीं नहीं, होता क्या तेरा दिल हमेशा तो इनकी वजह से दिल खट्टा हो जाता है। साकिब को देख के हमेशा इसका दिल खट्टा हो जाता है। दिल खट्टा नहीं हो रहा। मतली और पतली। और ये देखो गोलगप्पे अनारकली से हमने मंगवाए हैं। ये हम लूडो खेलने से पहले जो है ऑब्वियसली खाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे मेन कोर्स की तरफ। और आप ये देखें कि मेरा गोलगप्पा पाट गया। कैसे खाता है गोलगप्पा? इसमें ये चीजें भी डालें। नहीं, ये नहीं, चीजें वो हम नहीं डालो डालते, बस, आपने डालो। हम नहीं ये डालते। चल भाई, पता नहीं कौन सा गोलगप्पा खा रहे हैं। अरे पानी लीक हो गया। ये क्या था? आपका गोलगप्पा पाट गया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना गोलगप्पे खाने का, वो ये है कि भाई ये हर जगह, ये देखो ये देखो यार ये देखें कुछ भी नहीं होता। आप लोग खाने से मजा आता है, विदाउट उसके ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ये चने शने डाल के। हो गया, आपको जब आ गया मजा। आज का जो है हमारा हॉट फेवरेट हुआ है एक ही काम, वो है लूडो। लूडो पे लास्ट टाइम अराउंड जो था ना, मैंने और जैगम ने बड़ी बुरी तरह इन दोनों को डिफीट दी। ये अपने आप को बहुत चैम्पियन समझते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इनके सिर्फ 6 एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं और कोई बात नहीं है। और मेरा फेवरेट हैज़ टू बी येलो कलर एंड माइन इज ग्रीन। योर इज ग्रीन। ये बहुत इंग्लिश बोल रहा है आजकल। यू नो आई एम इंग्लिश। वसीम क्या बन रहा है आज? सर आज दाल चना मखनी चिकन कढ़ाई और मिक्स टकाटक। बड़ी कॉन्फिडेंटली का है फाइनली है ये चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई ये अभी लेकिन फाइनल तो नहीं हुई ना? फाइनल नहीं हुई। और ये है दाल चना मखनी है, ये भी दाल फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन ये इससे ज़्यादा वो दबी भी ना हो, समझ रहे हैं ना? ये ऐसी ही हो, खड़ी खड़ी हो, खड़ी खड़ी हो थोड़ी। मतलब ज़्यादा वो क्या कहते हैं जमी हुई ना हो। हाँ ऐसे कुछ भी जम जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और साथ ही साथ जो है आगे तवे सेक्शन पे चलते हैं। और ये है जी, ये क्या है? ये तवा की तवा कीमा। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। खड़े मसाले। मसाले अच्छा, चलें साकिब लूटी डालें। चलें साकिब ऐसे बेच तो ये मजाक का सेशन, लेकिन ये मैं नहीं खाऊंगा, ऑब्वियसली मैं नहीं खा सकता। ट्राई करके देखें साकिब, आपको ट्राई करके दिखाते हैं। छोड़ दें अब बन रहा है। सर आज चिकन पीस बन रहे हैं, मलाई बोटी बन रही है और शीश टॉक बन रहा है। अच्छा, मलाई शीश टॉक तो मैं ट्राई कर चुका हूँ, एक्चुअली वेरी वेरी गुड। मैं अपनी तारीफ को चिकन मलाई बोटी अच्छा, और चेस्ट पीस एंड लेग पीस। चेस्ट पीस और लेग पीस। चिकन कबाब नहीं है? चिकन कबाबी क्या बन रहा है रऊफ? पराठे बन रहे हैं। पराठे बन रहे हैं ना? जी सर। वैसे साकिब को मत दीजिएगा। ऐसा पराठा मैंने नहीं खाया आज तक। एक्सीलेंट पराठा। यार ऑनेस्टली गर्म है, फिर वो दोबारा रीहीट होगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। बट आज तो कुछ नहीं खा कर आया ना? कुछ भी नहीं। आज तेरी फिर फेवरेट चीज़ें हैं दाल मखनी, लेकिन हल्की सी मेरा ख्याल है कि दाल का जो चना है हल्का सा सॉफ्ट होने वाला है, तो ये टकाटक नहीं है। दिस इज़ मटन कीमा। मटन की मच्छर मटन कीमा बात का सेट पूरा नहीं है। फेल हो गई क्या? चिकन कढ़ाई। फेल हो गई है? क्या दाल बहुत है। दाल आला है। कढ़ाई सालन है। अगली चीज़ें हम खा के बताते हैं। फर्स्ट रिव्यू तो ये नान हैज़ टू बी माई फेवरेट। फाद ये ट्राई कर यार, ये रोगनी नान गरम। तू बहुत बड़ा बोटी का है ना, मलाई बोटी। मुंह सड़ गया, लग रहा है सड़। What a scene. एक्स्ट्राऑर्डिनरी दाल, बट स्पेशल। भी नहीं है यार, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो आप लोगों के यार साथ मेरी कसूरी दाल चाहिए होती है। कसूरी तुझे तेरी ज़्यादा फेवरेट हाँ। कसूरी है ना? तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ ये एक्चुअली क्या। वो बहुत गर्म है एक्चुअली ट्राई करें ना यार, बहुत अच्छी है। गुड है। ये है जी मटन तवा कीमा है। ये तो मैं नहीं खाऊंगा, ये सारों को। यार ये कीमा कौन खाता है यार? हाँ सारे ही खाते हैं। लो जी ये लो, मेरे लिए गार्लिक नान मेरा फेवरेट। जब हम कहते हैं ना खाना फेल है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो वाला हिसाब है जिसमें आप खा ना सको। खाना अच्छा होता है, बट ऑनेस्टली हम लोगों की कोशिश है फर्स्ट थोड़ा रखो मेन्यू, लेकिन सुथरा रखो। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। और अगर टेस्ट नहीं है ना खाने में, मतलब अप टू दैट स्टैंडर्ड, और ऑलरेडी बीइंग इन द फूड इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खाना जो होना चाहिए ना बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। सो मेरी राय, अगर कोई भी रेस्टोरेंट खोल रहा हो ना, तो भाई शुरू में मेन्यू छोटा रखो, सिंपल रखो, वो चीज़ें रखो जो हर वक्त चल रही होती हैं, क्यों, और उनके ऊपर काम करो, उनको मज़ीद बेहतर करो। सो ये व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका है, सो मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय बाय।